द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आज दो बड़ी खबर आप तक लेकर आए हैं। पहली खबर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी, जो वाकई काफी बड़ी खबर है। जब हम आपको बताएंगे तो आप समझेंगे। और दूसरी खबर है योगी के यूपी से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि हम पर जुल्म हो रहा है तो मंत्री जी ने पार्टी से निकालने का आदेश दे दिया है। जी, तो पहली खबर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जिनकी लोकप्रियता की चर्चा हमेशा से रही है और उनके अंधभक्त जो हैं उनकी लोकप्रियता के नाम पर उड़ते फिर रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि अंधभक्तों के पास उड़ने की वजह ढूंढने का वक्त नहीं है। इस बारे में सोचते भी नहीं है कि मोदी जी की जिस लोकप्रियता के बल पर वो आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, जमीन पर रहने को तैयार नहीं है, वो लोकप्रियता अब असल में बची भी है या फिर परलोक से धार गई। दोस्तों, इंडिया टुडे के मैगजीन के एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की अगर बात करें तो इस लोकप्रियता में अगस्त 2020 से अगस्त 2021 तक भारी गिरावट दर्ज की गई है। यहां तक छोटा भाई यानी अमित शाह, जिनकी लोकप्रियता 2021 जनवरी तक वैसे ही कम थी, अब वो भी घट गई है। आपको हम स्क्रीन पर इंडिया टुडे मैगजीन का एक सर्वे दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस सर्वे में क्या कुछ है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इस सर्वे में सवाल सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सवाल क्या पूछा है। सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सा नेता सबसे ज्यादा योग्य है। अब इस सवाल के जवाब में रुझान जो आए हैं वो काफी दिलचस्प आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। पहले तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं ऑप्शन में, फिर योगी आदित्यनाथ है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अमित शाह है, सोनिया गांधी है या फिर प्रियंका गांधी। अब इन सभी नेताओं की लोकप्रियता को 2020 से 2021 तक की तुलना करके आंका गया है। रुझान देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अगस्त 2020 में 66% थी, जो जनवरी 2021 में घटकर 38% हो गई है और अगस्त 2021 तक आते आते ये 24% हो गई। बाकियों का वोट प्रतिशत आप देख रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अगस्त 2020 में 3% थी, जनवरी 2021 में 10% हुई और अगस्त 2021 में आते आते 1% बढ़कर 11% हो गई। वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। अगस्त 2020 में 8% थी, जनवरी 2021 में घटकर 7% हो गई, अगस्त 2021 तक 10% हुई। फिर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी बढ़ी है। अगस्त 2020 में 3% थी, जनवरी 2021 में 5% हुई और अगस्त 2021 में यह 8% पहुंच गई। ममता बनर्जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। अगस्त 2020 में 2% थी, जनवरी 2021 में 4% हुई और अगस्त 2021 में बढ़कर यह 8% हो गई। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त 2020 में ये 4% थी, जनवरी 2021 में 8% हुई और अगस्त 2021 में ये 7% हो गई। सोनिया गांधी की लोकप्रियता अगस्त 2020 में 5% थी, जनवरी 2021 में 4% और अगस्त 2021 तक भी ये 4% पर ही बनी हुई है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। अगस्त 2020 में 2% थी, जनवरी 2021 तक 3% हुई और अगस्त 2021 में 4% हो गई है। तो अगर इस पूरे सर्वे की बात करेंगे तो कुल मिलाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। वैसे तो ये गिरावट क्यों आई है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते होंगे कि किन कारनामों की वजह से ये भारी गिरावट आई है। जनता जनार्दन है, सब जानती है, इसीलिए ये हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दूसरी खबर आपको बताते हैं, योगी के यूपी से जुड़ी है। बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, जो हरदोई पहुंचे थे कार्यक्रम का हिस्सा बनने। वहां बीजेपी कार्यकर्ता छूटते ही मंत्री पर टूट पड़े, जिसने ये तक कह दिया कि ब्राह्मण समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये उत्पीड़न बीजेपी कर रही है, पार्टी में किया जा रहा है। आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, देखिए।
ये कहा, उसके बाद भी मुझ पे हर कनेक्ट लग गई, उसके बाद भी मुझ पे हर कनेक्ट लग गई। जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, हाँ तहे मारे लग गई, कोई बात नहीं, कभी लगी है। कोई बात नहीं बनती। तुम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो और एक घटिया टाइप की बात आकर के किसने तुमको भेजा? अरे सर, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो अध्यक्ष जी पर अध्यक्ष जी से पूछ लेना, पूछ ले, अगर हो भी तो उनको निकालो। हाँ निकाल, आप कार्रवाई करो, निकाल। ये जब बताइए इस तरह से बात। अरे कानूनी कार्रवाई हो रही, सरकारी कार्रवाई को यहाँ बताने आओ। उनको गुस्सा लग रहा है, उससे पूछो ना, वो गुस्सा हो रहा है। मेरा नाम आनंद का मिश्रा है। मैं देखो, मैं भाजपा का आप लोगों को 40 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे शासन की मिसाल है, एक बहुत अच्छे शासन की मिसाल है। आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने को कह रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध भी कानून से कार्रवाई की है। इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकार एक निष्पक्ष सरकार है। कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगा। अगर किसी के खिलाफ कोई गलत शिकायत है, उसकी जांच होगी और जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगेगी। जी, तो मंत्री जी को सच कड़वा लग गया, सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई। लेकिन अगर आप यूपी में दोस्तों जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो सचमुच ब्राह्मणों के साथ इस सरकार का बर्ताव बहुत बुरा होता जा रहा है। वो अलग बात है कि ये बात योगी सरकार सामने आने नहीं देती। इसकी वजह यह है क्योंकि कोशिश तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण तीनों वोट बैंक से गेम चेंज करने की है। अब ऐसे में तीनों ही वोट बैंक ऐसे हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बर्ताव बुरा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ब्राह्मणों को लेकर सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही उठाया है। मतलब समझिए कि ऊपर से ब्राह्मणों के लिए प्यार है और असलियत में ब्राह्मण से वोट हासिल करने का जरिया। हालांकि ये हर तरफ है, दलितों के साथ भी, मुस्लिमों के साथ भी। आपको बता दूं कि जब वोट के बल पर जीतने की बारी आई है तो ब्राह्मणों का काफी अहम रोल रहा है दोस्तों। वो कैसे, वो भी बता देते हैं आपको। वो ऐसे कि 2007 में मायावती की सरकार बनी थी यूपी में, तो भी ब्राह्मणों के साथ की वजह से बनी थी। फिर 2012 में एसपी की सरकार बनी तो वो भी ब्राह्मणों का उसमें भी अहम रोल था। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों का हाथ था। फिर जब 2017 में योगी सरकार बनी तो भी ब्राह्मणों का अहम रोल था। तो ब्राह्मण अहम रोल तो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए उसे इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से ये दलितों और मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी भी यही हो रहा है। अगले साल चुनाव आने वाले हैं 2022 में, और अब भी ब्राह्मणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिमों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। अब जब यही सवाल बीजेपी कार्यकर्ता ने उठाया तो मंत्री जी ने उसे पार्टी से निकालने की धमकी दे दी। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता की घटने का कारण क्या है। वजह यही है। अब अगर आप ये कहेंगे कि योगी की लोकप्रियता तो बड़ी है, तो उस पर इसलिए सवाल उठता है दोस्तों क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने कार्यकाल का गुणगान गा रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है यूपी में, उस तरह से तो सिर्फ 1% की बढ़त नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं यूपी के, इस वोट प्रतिशत के और ज्यादा गिरने के आसार लग रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी और अमित शाह जी की वोट प्रतिशत में भी कमी आने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी के नेता खुद को जनता से ऊपर समझने लग जाएंगे तो जनता की नजर में तो आप गिरेंगे ही ना। ये लोकप्रियता कोरोना के समय में भी घटी थी दोस्तों, लेकिन अब जब देश में इस सरकार ने हर चीज में अति कर दी है, हदें पार कर दी है, तो इसका नतीजा आप इस सर्वे के जरिए समझ जाइए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।